नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बूढ़े कैसे होते हैं और हम इसको कैसे जो है वो प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था कि हमारे बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन कैसे होती है। ये इसका सेकंड पार्ट समझ लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये भी समझने को मिलेगा कि कुछ लोग 50 साल की उम्र में ही 70 साल के लगते हैं और कुछ लोग 50 साल की उम्र में 30 साल के क्यों लगते हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी गाइस कोई दीवार बनती है तो ईंटों से दीवार बनती है, ठीक है। तो इन ईंटों के बीच में हम सीमेंट डालते हैं और इसको जो है वो पैक करते हैं। जैसे जैसे पुराना होता है, ये सीमेंट पुराना हो जाता है तो ये जो निकलना शुरू हो जाता है और इसमें जो है वो दरारें पड़ती है, यानी क्रैक्स पड़ती है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, इन 2 सेल्स के बीच में एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है इलास्टिन एंड कोलेजन, ठीक है। तो ये 2 फाइबरस प्रोटीन जो होते हैं, ये सबसे अहम रोल प्ले करते हैं रिंकल्स की वजह से। जो हमारे चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, हमारे पूरे शरीर पे रिंकल्स आते हैं, जिसकी वजह से हमें बुढ़ापा आता है, तो इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिसके शरीर में ये इलास्टिन और कोलाजिन जो है वो जल्दी कम हो जाते हैं। देखिए, ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। ये जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, 2 सेल्स दूर होते जाएंगे और आपकी स्किन जो है, जो टाइटनेस होता है स्किन का, वो कम होता जाएगा और आपकी स्किन ढीली पड़ती जाएगी, रिंकल्स आते जाएंगे और आप बूढ़े होते जाओगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर अगर कोई इंसान इसको स्लो डाउन करे, ये जो प्रोसेस है इसको स्लो डाउन करने में अगर हम सक्षम हो सकते हैं, अगर स्लो डाउन करता है तो उसको जो बुढ़ापा है वो धीरे धीरे आएगा, यानी वो 50 साल की उम्र में भी 30 साल का नजर आएगा। और जिस इंसान में ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है, कौन सी प्रोसेस, ये कोलेजिन और इलास्टिन कम होने की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, तो वो 50 साल की उम्र में 70 का नजर आएगा। कंसेप्ट समझ में आया। अब ये गाइस ये इलास्टिन और कोलेजिन है, ये नेचुरल प्रोसेस में तो कम होता ही जाता है, पर फास्टली कैसे कम होता है। यानी जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान 50 साल की उम्र में 70 का दिखता है तो उसमें ये प्रोसेस फास्ट है, यानी कोलेजिन कम होने की प्रोसेस जो है वो फास्ट है। ये फास्ट होता क्यों है? पहला रीजन है गाइस स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इसमें से स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, कार्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये इलास्टिन और कोलेजिन जो है, ये जो 2 प्रोटीन फाइबर है, ये फास्टली कम होने लगते हैं और इसीलिए इंसान बूढ़ा लगता है, ठीक है। दूसरा है फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो फ्री रेडिकल अगर आपके बॉडी में जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा इलास्टिन कोलेजिन कम होगा। तीसरा है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन यानी जो न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फाइबर्स हो गए, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर हमारी डाइट ऐसी नहीं होती, हमें हमारे शरीर को जितना कुछ चाहिए उतना मिलता नहीं, इसी के वजह से भी इलास्टिन कोलेजिन कम होता है। तीसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके सेल्स में का जो ये इलास्टिन है वो कम होता है। जो लोग स्मोकर्स होते हैं वो आप देखना, वो जल्दी बूढ़े नजर आते हैं, यानी कम एज के होते हैं पर ज़्यादा एज के नजर आते हैं। इसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल भी क्या करता है, ज़्यादा अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करोगे तो आपका इलास्टिन कोलेजिन कम होगा तो आप ज़्यादा बूढ़े नजर आओगे। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे ये इलास्टिन और कोलेजिन लंबे समय तक जो है वो आपका अच्छा रह सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो तली भुनी यानी ऑयली जो सब्सटेंस हम खाते हैं, तली भुनी चीजें जो खाते हैं, उससे भी इलास्टिन और कोलेजिन कम होता है। उसी के साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते उनका भी इलास्टिन और कोलेजिन जो है वो कम होता है। तो हमें करना क्या है, सिंपली है, देखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, अच्छी डाइट लेना है, फ्रूट्स फूल ये सब कुछ खाना है और विटामिन से भरपूर सब कुछ अगर आप लेंगे तो ये जो है वो इलास्टिन कोलेजिन जो है वो जल्दी से कम नहीं होगा। स्मोकिंग को बंद करना है, अल्कोहल को बंद करना है, तो ये तो सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, ये अगर आपको बढ़ाना है, हमारे स्किन को अगर टाइट रखना है, जितना वो स्किन आपकी टाइट रहेगी तो क्या होगा, जो स्किन में एक यूनिफॉर्मेशन आएगा और आप जवान नजर आओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब होली हो जाती है, होली का होता है तो उसके बाद समर लग जाता है, ठीक है। तो समर स्टार्ट हो जाता है, तो होली जैसे ही खत्म होती है तो उसके दूसरे दिन से जो चंदन होता है, चंदन की एक लकड़ी लेके आना है और चंदन की लकड़ी घिस के, चंदन पाउडर नहीं बोल रहा हूँ मैं, चंदन की लकड़ी, उसको एक पत्थर पे घिस के उसका जो है वो लेप लगाना और रात को सोते वक्त पूरा जो है वो लेप चेहरे पे लगा लेना, गर्दन वर्दन पे लगा लेना
और ये कंटिन्यू करना 3 महीने, यानी जब पहली बारिश जब होती है, रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है और पहली बारिश होती है, उससे 7 दिन तक जो है वो आप ये कर सकते हैं। यानी जब होली ख़त्म होगी, यानी समर स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल होली के दूसरे दिन से स्टार्ट कर देना और तब तक स्टार्ट करना जब तक, यानी बंद कम करना है। रेनी सीजन चालू हुआ, पहली बारिश होने के 7 दिन तक आप ये लगा सकते हैं, उसके बाद बंद कर देना, ठीक है। ये अगर आप हर सीजन में करोगे, 3 महीने ये अगर हर सीजन में करोगे, तो आप देखना आप लंबे समय तक जो है वो जवान रह सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, ये इलास्टिन और कोलाजिन बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, सेल जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ये पास आने की वजह से आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल यंग नज़र आती है, टाइट नज़र आती है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो आप करके देखना। आपको देखिए, अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं तो आप अभी जो आएगा समर, तो वहाँ उस टाइम लगा के देखना और खुद ही ऑब्जर्व करना कि आपकी जो रिंकल्स वगैरह है वो कम 100% हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।